हेलो, वेलकम बैक प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर एक आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो जो वीडियो रहेगी ये ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही रहेगी। आप चाहे लड़की हैं या आप लड़के हैं या आप बच्चे हैं या आप जवान हैं या आप बूढ़े हैं, एज मैटर नहीं करती। आज के समय में हम सभी मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं और लगभग सभी के पास मल्टीमीडिया फ़ोन है। और ऐसे बहुत सारे हमारे भाई और बहन होंगे जिनके पास एक से अधिक भी फ़ोन रहते हैं। जब हमारे पास फ़ोन रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर हमारा फ़ोन खो जाता है। अगर फ़ोन की कीमत कम हो तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है खो गया दूसरा ले लेते हैं। या फिर कोई बहुत पैसे वाला है तो उसके लिए तो मैटर ही नहीं करता, खो गया ठीक है दूसरा ले लेंगे। लेकिन कभी-कभी हमारा जो फ़ोन खोता है या फिर चोरी होता है उसमें कुछ डाटा ऐसा होता है जो मोबाइल की कीमत से फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि उस डाटा से फ़र्क पड़ता है। भारत सरकार के द्वारा प्यारे साथियों आपके लिए एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से आप कुछ ही घंटे में अपने फोन के बारे में पता कर सकते हैं और उस पोर्टल का नाम है CEIR पोर्टल। आप सभी को मालूम होगा, बहुत अच्छे से आप इस बारे में जानते होंगे कि CEIR पोर्टल के माध्यम से आप अपना फोन को तलाश कर सकते हैं, खोया हुआ फोन या फिर चोरा हुआ फोन। आपको मिलने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है कि आपका फोन मिल जाएगा, जो चोरी हुआ है फोन या फिर जो खुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है और जो लगभग सभी के साथ में होती है। बहुत सारे हमारे साथी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि जो CEIR पोर्टल के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कंप्लेंट हमें डालनी होती है, वो कंप्लेंट सही नहीं डाल पाते। और जब हम सही कंप्लेंट नहीं डाल पाते तो उसके तर्ज पर, उसके आधार पर हमारे जो फोन है, जो हमारे फोन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन ये CEIR पोर्टल कहता है कि आप एक बार रजिस्टर करिए तो सही, हमको बताइए तो सही कि आपका फोन चोरी हो गया या फिर खो गया हो। उसको ढूंढ के लाने का काम हमारा है। तो चलिए आज हम CEIR पोर्टल के माध्यम से अपना खोया हुआ फोन या फिर चोरी हुए फोन को हम कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे हम अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे, एक एक पॉइंट के माध्यम से हम जानेंगे। जिस फॉर्म को हमको भरना होता है, CEIR का जो फॉर्म होता है उसको जो भरना होता है, कौन कौन से विकल्प है, क्या ऑप्शंस हैं, कौन से मैंडेटरी है यानी कि अनिवार्य है, कौन से हम छोड़ सकते हैं, किसको भरना होता है, किस तरह से, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ पूरी डिटेल उसमें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो साथियों, Naukri24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी को बस इसको शेयर करना है वीडियो को, क्योंकि सबका भला यानी कि अपना भला। तो अपना भला आपका तभी होगा जब आप वीडियो को शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की इस वीडियो को। तो साथियों, सबसे पहले हमको करना क्या होगा? सबसे पहले हमको करना यह होगा कि जो आपका फोन खुआ है या फिर चोरी हुआ है ना? अब जब फोन खुआ है, चोरी हुआ है, उसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई सिम तो आप चला रहे होंगे, नंबर होगा, सिम चला रहे होंगे। अब जब फोन खोता है, चोरी होता है तो सिम भी हमारी चली जाती है साथ में। सबसे पहला आपको काम करना होगा, जो आपकी सिम मोबाइल के साथ गई है उस सिम को आप दोबारा निकलवा लीजिए। उस सिम को निकलवा लीजिए, क्योंकि जब आप उस सिम को निकलवा लोगे तभी आप CEIR पोर्टल के माध्यम से अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। दूसरा काम, एक आवेदन आपको लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है आपके जो संबंधित थाना है जहां पर आपका मोबाइल चोरी हुआ है या फिर जहां पर आपका मोबाइल खुआ है, उस संबंधित थाने पर या चौकी पर आपको वो कंप्लेंट जाके देनी है। अब वहां आप अपनी कंप्लेंट दोगे, वो कंप्लेंट का उसका जो नंबर होगा वो आपका इसमें CIR पोर्टल के ऑप्शन में आपका लगेगा। ये दो काम सबसे पहले आपको करने हैं। इसके बाद आपका सबसे पहले आपका क्या काम बनेगा? इसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या होगा? आपको अपना फोन लेना है, कंप्यूटर हो आपके पास, लैपटॉप हो, पीसी है, कोई भी हो, आपको सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। क्या करना है? गूगल ओपन। जैसे जब आप गूगल ओपन कर लोगे, है ना, कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो हो रहा होगा। जो ये सर्चिंग का ऑप्शन है, इसमें लिखना आपको CEIR। जो भी पहली ही वेबसाइट है, जो भी पहली लिंक है, उसी को आपको क्या कर देना है? उसी को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, उसी पे क्लिक कर देना है तो दूसरा आपके लिए पेज ओपन होकर आ जाएगा। जब आप उस पहली लिंक को ओपन कर दोगे तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस शो होगा। ये दूरसंचार विभाग का है साथियों। सबसे पहले आपको मैं क्लियर बता दूं, CEIR पोर्टल जो है दूरसंचार विभाग का पोर्टल है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि हम एक ऐसा पोर्टल बना रहे हैं, आपका फोन खो जाए या आपका फोन चोरी हो जाए तो इस पर आप रजिस्टर करें, वहां से हम आपको फोन को, चोरी हुए फोन को या खोए हुए फोन को आपको ढूंढ कर लाकर देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो होगा CEIR पोर्टल का। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, दूरसंचार विभाग।
अब जब इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा तो इसमें आप कुछ ऑप्शंस देख रहे होंगे, जैसे कि रेड कलर में है, रेड कलर में है ब्लॉक स्टॉलन एंड लॉस्ट मोबाइल का ऑप्शन आ रहा है। आप इस ऑप्शन को देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है क्या, ब्लॉक स्टॉलन लॉस्ट मोबाइल, यानी कि आपका मोबाइल अगर खो गया है या चोरी हो गया है तो आपको इस रेड कलर को ओपन करके अपना एप्लीकेशन यानी अपनी शिकायत अपने रजिस्टर करानी है। ये रेड कलर हो गया। इसके बराबर में आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा, अनब्लॉक का ऑप्शन आ रहा होगा, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। जब आपका फोन आपको मिल जाएगा वापस, तब आपका जो फोन का एक, जब आप रजिस्टर करोगे तो उसका एक नंबर मिलेगा, तो इस विकल्प में डालकर आपको उसको अनब्लॉक कर देना है। तीसरा इसके बराबर चेक स्टेटस का जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें जब आपको रजिस्टर्ड करोगे आप अपना, है ना, जब कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करोगे तो वहां पर जो आपका एक रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा, तो उसके आधार पर यहाँ पर डालकर आप अपने स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो कंप्लेंट है वो कहाँ तक पहुंची, आपका फोन मिला नहीं मिला, उसमें क्या काम चल रहा है, इसके माध्यम से आप यहाँ तक पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगला एक और ऑप्शन है फॉरगेट आईडी का, यानी कि अगर आप भूल जाते हो अपने उस नंबर को जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है, तो आप यहाँ से उसको फॉरगेट करके आप दोबारा पता कर सकते हो कि हमारी जो कंप्लेंट नंबर थी वो कितनी थी। ठीक है, ये तो था इसका छोटा सा एक। इसके आगे थोड़ा सा हम एक और देख लेंगे। CEIR का डैशबोर्ड है आपके सामने। क्या है? CEIR का डैशबोर्ड है। इसमें दो तरह के नंबर शो हो रहे होंगे। एक में लिखा हुआ 23,84,928। अभी तक इतने फोन इस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यानी कि खोए हुए फोन या चोरी हुए फोन इतने रजिस्टर्ड हो चुके। कितने? 23,84,928 फोन, जिसमें से सामने ग्रीन विकल्प भी आपको नजर आ रहा होगा। 14,23,024 फोन को ढूंढा जा सकता है, यानी कि जा सका है, यानी कि ये फोन मिल चुके हैं। कितने? 14,23,024 फोन। लगभग हम कह सकते हैं कि CEI पोर्टल के माध्यम से लगभग 60% रिकवरी हो चुकी है। तो आपके भी फोन की मिलने की संभावना 60% है अभी के हिसाब से। हर दिन पे दिन ये बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि डेली इस पर काम होता चला जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हमारा फोन अगर खो गया है, चोरी हो गया है, तो हमको उसकी कंप्लेंट डालनी है। तो किस तरह से डालें? सबसे पहले हमको रेड कलर पर ओके कर देना है। रेड कलर को ओके कर देना है, यानी कि जो आपका खोया हुआ फोन है या चोरी हुआ फोन है उसकी कंप्लेंट डालने के लिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस शो होगा, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट स्टॉलन मोबाइल, यानी कि आपका सामने क्लियर लिखा हुआ है कि चोरी हुआ फोन या गुम हुआ फोन आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड, आप इसको करिए। ठीक है, इसमें जहां स्टार लगा हुआ होगा ये मैंडेटरी है, यानी कि अनिवार्य है, उस विकल्प को भरना ही भरना होगा। सबसे पहला ऑप्शन इसमें आ जाता है डिवाइस इंफॉर्मेशन का, जो आप ब्लू कलर में देख रहे होंगे। डिवाइस इंफॉर्मेशन यानी कि आपको डिवाइस की इंफॉर्मेशन देनी है, जो फोन आपका खुआ है और उसमें जो सिम गई है। सबसे पहला ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर 1। इस मोबाइल नंबर 1 में वो मोबाइल नंबर डालना है आपको जो आपका फोन के साथ में चोरी जो हुआ जो फोन था उसके साथ में गया था, जिसको आपने निकलवाया है। याद रखेंगे, वह नंबर डालना है जो आपने दोबारा निकलवा लिया है ना। ये स्टार लगा हुआ है, मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य है, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि उसी नंबर पर जो आपका ने निकलवाया उसी पर OTP जाएगी और OTP के माध्यम से आप सबमिट कर पाओगे इस फॉर्म को। ठीक, पहला नंबर हो गया। मोबाइल नंबर आप इसमें रजिस्टर्ड कर दोगे, आप इसमें डाल दोगे नंबर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है मोबाइल नंबर 2। अगर आपके पास है, आपने निकलवा लिया है तो ठीक है, नहीं निकलवाया तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको एक ही पहला इसको कर देना है। इसके आगे बढ़े तो EMEI 1 लिखा हुआ है। देखिए, जब हम फोन खरीदते हैं तो एक उसका नंबर होता है EMEI, ये आपको फोन में भी मिल जाएगा जब आप फोन चेक करोगे। ये आपका जो बिल देते हैं, बिल पे भी आपको मिल जाएगा, या फिर आपके पास बॉक्स होगा फोन का, उस पर भी आपको चिट लगी मिलेगी, वहां पर लिखा मिलता है EMEI 1, है ना। आपको 1 इसमें डाल देना है, और इसके सामने EMEI 2 है तो उसमें 2 डाल देना है। ये दोनों क्लियर हो गया। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है डिवाइस ब्रांड। क्या? डिवाइस ब्रांड, यानी कि किस कंपनी का आपका फोन था। इस पर स्टार लगा हुआ है, यानी कि मैंडेटरी है, भरना अनिवार्य है इसको। जिस भी कंपनी का फोन है आप उसको चूज कर लेना। ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे डिवाइस मॉडल, यानी कि जो फोन है आपका उसका मॉडल क्या था, वो डिवाइस कौन सी थी, क्या मॉडल था उसका, वो इसमें सबमिट कर देना है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद आगे है अपलोड इनवॉइस, यानी कि जो आपका फोन था उसका जो बिल है, उस बिल को यहाँ पर आपको क्या कर देना है,
इसमें डाल देना है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा, यानी कि डिवाइस की इंफॉर्मेशन आपकी फिल हो गई पूरी। ठीक, इसका आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के लॉस्ट की इंफॉर्मेशन है, ब्लू कलर में सेकंड ऑप्शन दिया, क्या लॉस्ट इंफॉर्मेशन, ये वो इंफॉर्मेशन है जहां पर आपका फोन खुआ है ना। वो सबसे पहले लॉस्ट का प्लेस बताना है कि आपका किस जगह फोन खुआ है या फिर चोरी हुआ है, वो आपको बता देना है, इसमें लिख देना है। ठीक है, फुल एड्रेस लिखना है पूरा पॉइंट वाइज, हर एक चीज कि किस जिले में हुआ है, किस थाने क्षेत्र में आया, किस गांव में है, किस कस्बे में है, किस वार्ड में, हर एक क्लियर इसमें डाल देना है। सामने है लॉस्ट की डेट, ये कंपलसरी डालना है, रेड कलर इसमें बिंदी लगी हुई है, स्टार बना हुआ है कि आपका जो फोन था वो किस दिनांक को खुआ और किस समय खुआ, दोनों चीज इसमें डालनी है, यानी कि तारीख भी डालनी है और आपको समय भी इसमें डालना है। इसके अलावा स्टेट का ऑप्शन आता है अगला, कि आप किस राज्य में फोन खुआ है या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में आपका फोन खुआ है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, भारत के किस राज्य में हुआ है या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, उसको सर्च यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके आगे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है कि किस जिले में आपका फोन हुआ है, तो उस जिले को आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट, जो आपकी पुलिस स्टेशन है, जो आपका क्या है पुलिस स्टेशन है, वहां का नजदीक का जहां आपने आवेदन दिया था फोन खोने का, उसका आपको नाम यहाँ पर ढूंढ लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेना है, आपको नाम ढूंढ लेना है। ठीक है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, याद रखेंगे। इसके आगे पुलिस कंप्लेंट का नंबर है, जब आप अपना आवेदन दोगे, वहां जाकर एप्लीकेशन दोगे आप, है ना, पुलिस थाने में या फिर चौकी में, तो उसका जो नंबर आपको दिया जाएगा, उस नंबर को आपको यहाँ पर क्या कर देना, फिल कर देना है। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है साथियों कि आपको आवेदन ले लिया जाता है, उस पर सील लगा के दे दी जाती है कि हाँ ठीक है आपका आवेदन आ गया और हम इसमें प्रोसेसिंग कर देंगे, आगे आगे इसको भेज देंगे, एफआईआर नहीं होती है ना। तो नॉर्मली आपको क्या कर देना है, इसमें 000 आपको भर देना है, 000, ये आपका कंप्लेंट नंबर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट, बहुत गलतियां हो जाती है यहाँ से। ठीक, ये हो गया पुलिस कंप्लेंट नंबर हो गया। इसके बाद अपलोड पुलिस कंप्लेंट, यानी कि जो आपका वहां से आपको पावती मिली थी, जो आपका आवेदन दिया था, उसकी जो कॉपी थी, उसको यहाँ पर आपको क्या कर देना, यहाँ पर उसको डाल देना है। ठीक है, उसका फोटो खींच के यहाँ पर अपलोड कर देना उसको। ठीक है, इसके अलावा ये भी विकल्प आपका क्लियर हो जाता है, यानी कि लॉस्ट प्लेस का। ठीक है, लॉस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, मोबाइल ओनर की पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है आपको, जो जिसका फोन था उसके बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले ओनर का नाम डालना है कि उसका ओनर का नाम क्या था, ओनर का नाम क्या है। उसके सामने उसका एड्रेस डालना है, पूरा एड्रेस, याद रखेंगे जिस पे स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है ना। उसके बाद उसकी आइडेंटिटी डालनी है, आइडेंटिटी यानी कि कोई आधार कार्ड हो या फिर पहचान पत्र हो या पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो या फिर कोई भी उसकी आईडी हो, उसमें आइडेंटिटी इसमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और उसके सामने उसी आइडेंटिटी को अपलोड कर देना है, यानी कि उसी आपकी आईडी को इसमें अपलोड कर देना है फोटो खींच के। ठीक है, ये क्लियर। इसके अलावा आइडेंटिटी का नंबर, जो भी जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में नंबर डाला होता है, उस नंबर को यहाँ डाल देना है। पैन कार्ड सेलेक्ट करो तो पैन कार्ड का नंबर, है ना, वोटर आईडी का तो वोटर आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे अपनी आईडी, उसी आईडी का नंबर भी इसमें आपको क्या कर देना है, आपको फिल कर देना है। इसके बाद ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इस विकल्प को भी आप छोड़ सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, यानी कि जिस पे स्टार नहीं है उसको आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा सामने कैप्चा लिखा हुआ है, जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको सामने इंटर कैप्चा में इसको आपको क्या कर देना है, लिख देना है एज इट इज, जैसा इसमें दिया गया है। कहीं नंबर है, कहीं लेटर्स हैं इंग्लिश में, ठीक है, कहीं सिंबल्स है, कहीं जो लेटर्स है कहीं कैपिटल में है कहीं स्मॉल में, जैसा लिखा हुआ है STS बिल्कुल ऐसे ही उतार देना इसको। ठीक है, इसके अलावा जो आपका मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल नंबर जो निकलवाया है दूसरा जो खो गया था, वो इसमें यहां पर डाल देना है। उसको डालने के बाद ग्रीन रंग का जो गेट OTP का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक कर दोगे तो क्या होगा कि आपका उसी नंबर पर एक मैसेज जाएगा जिसमें OTP होगा, उस OTP से आपको नंबर निकाल लेना है और आगे उसको एक ऑप्शन खुल कर आएगा जिसमें लिखा होगा कि सब में OTP इसमें डालिए, है ना, इसमें OTP लिखिए। ठीक है, वहां पर आपको OTP रख देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको राइट क्लिक कर देना है, राइट क्लिक क्या कर देना, कर देना उसको ओके करके। जब आप उसको राइट क्लिक कर दोगे, ओके कर दोगे उसको, फिर फाइनली आप इसको सबमिट कर देना।
क्या कर देना, फाइनली आप इसको सबमिट कर देना। जब आप इसको फाइनली सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सामने इसमें शो होगा कि आपका जो फॉर्म है इस तरह से आपका सामने आएगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है। ठीक है फिर साथियों, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है और इस जो फॉर्म भरा है आपको, जो आपको फॉर्म शो होगा उसके भी आप पीडीएफ बना के रख लीजिए या फिर उसको भी निकाल के रख लीजिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको काम देगा। जब आप संबंधित साइबर सेल में जब आप फोन लेने के लिए जाओगे रिकवरी के लिए, वहां पर आप इसको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप संभाल कर रख सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमको सिर्फ यही करना है कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी हमको मिली है, सबसे पहले चेक स्टेटस पर उसको डालना है रजिस्ट्रेशन आईडी को, और उसमें आपका स्टेटस आपको चेक करना है कि क्या हमारा क्या स्टेटस है, हमने जिसको सबमिट किया है। ठीक है, समय समय पे इसको चेक करते रहना। और साथ ही साथ जब आपके जो फोन के बारे में जो भी डिटेल्स होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको एसएमएस के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। कि आपके फोन को सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फोन को ब्लॉक किया जाता है। ब्लॉक इसलिए किया जाता है ताकि जिस पर्सन के पास आपका फोन है, या चुरा के लेकर गया है या उसको रास्ते में मिला है, कहीं भी मिला है, जब वो अपनी सिम उसके अंदर इंसर्ट करेगा, सिम डालेगा, तो वो क्या होगा, वो उसकी लोकेशन के बारे में जान लेंगे साइबर वाले। ठीक है, उससे लोकेशन का पता चल जाएगा, उससे सिम का पता चल जाएगा, उसके ओनर का पता चल जाएगा।